गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1970 से हमारे वाला साहब इधर बैठे हैं। 1971 से 1971 से ये बिल्कुल जंगल था। ठीक है, भट्ट साहब के वाले साहब, आगे उनकी नस्ल, आगे उनके बच्चे माशाल्लाह, ये सारे माशाल्लाह यहीं पे ये काम कर रहे हैं। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने YouTube चैनल विलेज टॉक्स से भाइयों दोस्तों को जिस जगह की सैर करवाने वाले हैं और जहां से कारोबार की वीडियो बनाने वाले हैं, उस जगह का नाम है डुमेली मोड़। ये जहलम की मशहूर तरीन जगह है खाने पीने के हवाले से। रावलपिंडी जाते हुए लोग, लाहौर जाते हुए लोग जब जीटी रोड से गुज़रते हैं तो इस जगह पे रुकते हैं, यहाँ से खाने पीने की अशिया ख़रीदते हैं। यहाँ पे मशहूर ज़माना जलेबी, पकोड़े, अमरसे मिलते हैं। जहलम शहर से डुमेली मोड़ का फ़ासला तकरीबन 30 किलोमीटर, दीना शहर से ये फ़ासला तकरीबन 11 या 12 किलोमीटर रह जाता है, और सुहावा से ये 7-8 किलोमीटर पहले है। और ये नज़ारा जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डुमेली मोड़ के करीब ही तमाम जगहों का है। ये खूबसूरती देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हम डुमेली मोड़ पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जनाब स्टॉल है आकाश भट्ट साहब, ये शबीर भट्ट साहब के भतीजे हैं। उनके पास डुमेली मोड़ के मशहूर पकोड़े आकाश भट्ट के पास आपको मिलेंगे। और ये सबसे पहले यहाँ पे स्टॉल आज से तकरीबन 40 साल पहले शबीर भट्ट साहब के वालिद साहब ने लगाया था, और उसकी बरकत से ये जनाब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और अभी तक जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तकरीबन ये अब स्टॉल्स 11-12 हो गए हैं, लेकिन सबसे पुराना स्टॉल 40 साल पहले का स्टॉल ये शबीर भट्ट साहब के वालिद साहब का। अब आएँ शबीर भट्ट साहब से ही हम कुछ बातचीत करते हैं, कोई इनके काम के बारे में इनसे पूछते हैं, इन्होंने कैसे स्ट्रगल की, कितना अरसा इनको हो गया, क्या ये काम अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये सब चीज़ें हम पूछेंगे शबीर भट्ट साहब से। ये जलेबी का स्टाइल जनाब भट्ट साहब ने खालिस्तान विलेज टॉक्स वालों के कहने पे इख्तियार किया था। हमने कहा जी थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो आए अब इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। भट्ट साहब कोई माशाल्लाह जनाब हमें बता दें हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं। ये सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1970 से हमारे वाला साहब इधर बैठे हैं। 1971 से 1971 से ये बिल्कुल जंगल था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई मतलब सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने डुमेली मोड़ को दिनों से आबाद किया है। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिल आसान करे। आमीन आमीन आमीन। तो माशाल्लाह अभी आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? मैं इधर से 82 में बैठा हूँ, 80 में मैट्रिक की है। 82 में आप बैठे हैं, मतलब तकरीबन 37-38 साल आपको भी हो गए। ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि ये काम कैसा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। वो देखने में भी नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह हमने देखा है कि 8-10 यहाँ पे लोगों ने ये वगैरह लगाए हुए हैं। 8-10 स्टॉल है, लेकिन माशाल्लाह काम आपका है, क्वालिटी आपकी है, ठीक है। इसीलिए हमने जो है वो टाइम माशाल्लाह आपसे लिया। तो हम इनसे मज़ीद पूछते हैं। अच्छा, ये कुछ जलेबी के बारे में बता दें, आप कितना माशाल्लाह जो है ना वो आइडिया एक दें कि इधर लग जाता है माशाल्लाह आपका माल? ये बहुत का कोई सिस्टम नहीं है जी, बस अल्लाह का शुक्र है, जो माल बनाते हैं बिक जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपने इसके अलावा अमरसे रखे हुए हैं जी, जो हमारे पास जो चीज़ होती है ना वो बिल्कुल खालस होती है जी, बिल्कुल। उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। हमारा जो कलर है ना भाई, फूड 30 से 5 होता है, डीटी का कलर होता है। जी जी, ठीक है जी, वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, और हमारा घी भी चेक कर सकते हैं। कोई मतलब इसको चेंज करते रहते हैं। सही, खालिस माशाल्लाह खालस, तो कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं डालते हैं। ज़बरदस्त। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके हलाल के। अच्छा, ये बता देंगे अगर कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहे तो जो सबसे पहले क्या चीज़ें रखे तो फिर ये काम शुरू कर सकता है? इसके लिए क्या क्या सामान दरकार है?
इसके लिए पहले तो बंदे को काम सीखना चाहिए ना, हाँ जी, कितना अर्सा किसी की गिरदी करनी चाहिए। गिरदी ये तो उसकी मतलब है, लगाव पे मुनसर है ना, मतलब एक हफ्ते में सीख लेता है, एक माह में सीख लेता है, एक साल में सीख लेता है, ये उसके जिस तरह उसका जहन हो। सही। तो इसके लिए चीज़ें क्या क्या ज़रूरी हैं, मतलब क्या क्या वो काम सीख लिया तो उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें लाए तो फिर ये काम कर सकता है? इसके बाद ये सर, ये आप देख रहे हैं ना, कैमरा मार रहे हैं, ये तवी चाहिए, कढ़ाई चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए। हाँ जी, तो ये तकरीबन कितना खर्चा हो जाएगा? ये तो खर्चा तो बहुत ही नहीं, आजकल के हिसाब से वैसे कितना खर्चा हो जाएगा? 50,000 सिंपल खर्चा हो जाता है। 40-50 हज़ार हो जाएगा खर्चा। ठीक है, आप माशाल्लाह आइटम तो खुद तैयार करते हैं और जो है ना नाज़रीन देख भी सकते हैं कि बेहतरीन आइटम हैं और जैसा कि तैयार हो रही हैं। तो आपके वर्कर्स कितने हैं, कितने वर्कर रखे हुए हैं आप? वर्कर तो हम एक बात बेटा है, 2 वर्कर हैं हम लोग। ठीक है, 2 वर्कर रखे हुए हैं, एक बेटा। सही। अच्छा, ये किराए पे है अगर आप बैठे हुए हैं? नहीं, किराया नहीं है। किराया नहीं है। सही। तो ये माशाल्लाह मतलब मेन बात जो है वो यही है कि बंदा मेहनत करे। ये मेहनत में अजमत है, मेहनत में हिम्मत है और वो अच्छा खालिश रिज़्क चीज़ है और जो है ना वो खालिश और अच्छे तरीके से ये काम करे, नेक नीति से ये काम करे तो इंशाल्लाह इसमें बरकत ही बरकत है। ठीक है जी, देख लें जी। हम लोग का धर्म का नीतो मर है हाँ जी, हम लोग का दारुमदार नीतों पर है। देख लें जी, जैसा कि बड़ साहब कह रहे हैं कि आखिर में आपने बलिदान की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं। जी बिल्कुल, वालदैन की दुआ से बढ़कर ये सब कुछ मुमकिन है। बलिदान की दुआओं से जो है, ये सब कुछ बलिदान की दुआओं से होता है। बंदा बलिदान से सीखे, बलिदान की खिदमत करे, ये सबसे जो अच्छी बात है, अपने बलिदान की खिदमत की जाए। और जी काशी क्या हाल है, ठीक हो? ये हूँ काश वाली वीडियो पर मैं आप ही बोल रहा था। ऐसा तक कैसी कलरफुल आती भी फुल स्क्रीन हुई और 360 टाइप।